हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या सभी को। जैसा कि हम लोगों का शेड्यूल है, हम लोग नए नए टर्म्स सीखेंगे जो हम लोगों के ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हम लोगों ने कल भी काफ़ी सारे लीगल टर्म्स को सीखा। आशा करते हैं आप लोगों में आत्मविश्वास भी धीरे धीरे करके विकसित हो रहा होगा और एग्ज़ाम के आने से पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। चलते हैं, हम लोग आज के इस सेशन का प्रारंभ भी करते हैं। पहला आप क्या देख रहे हैं? संपत्ति कर पट्टा। इसके लिए आपको कौन सा यहाँ पर विकल्प दिख रहा है? अब आप लोग पूरी तरह से पिन पॉइंटेड होके क्लास के प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ सुनिएगा। जहां हो सके वहां पर आप नोट भी करते चले जाइएगा, कुछ नया चीज मिले तो। ठीक है। पहला के लिए संपत्ति कर पट्टा का पहला विकल्प है प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी लीज, प्रॉपर्टी ड्यूटी, प्रॉपर्टी स्टाम्प। काफी सामान्य सा है, आप लोग बता सकते हैं इसको लेकर के। संपत्ति कर पट्टा, सीधा सीधी पट्टा के बारे में आपको जानना है कि पट्टा हम लोग कहते हैं लीज को। ठीक है। 2 साल के पट्टे पर इस जमीन को दिया गया। वेस्ट बंगाल में आप जाइए और कुछ अन्य जगहों पे जाइए, वहां पर जो जमीन है वह पूर्ण, उसके लिए एब्सोल्यूट ऑनर किसी को नहीं, ऑनरशिप किसी को नहीं मिलती है। उसे लीज में दिया जाता है 100 साल के लिए, 99 साल के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए जो लीज है, शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह होगा पट्टा, जिसमें हम लोग एक ही विकल्प में देख पा रहे हैं, वह है प्रॉपर्टी लीज में। ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर हम लोगों का बी होगा। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं कुर्की आदेश। इसके लिए आपको कौन सा विकल्प नजर आ रहा है? पहला है सीजर ऑर्डर, दूसरा है कन्फिस्केशन ऑर्डर, तीसरा है इंक्रोचमेंट ऑर्डर और चौथा है ऑर्डर फॉर अनेक्सेशन। हम लोग सीजर को जानेंगे। सीजर का मतलब कुर्की होता है। कन्फिस्केशन का भी मतलब जब्त करने के अर्थ में लिया जाता है। कन्फिस्केशन मतलब हथिया लेना, है ना, कुर्क कर लेना कोई भी संपत्ति को। लेकिन ये छोटे छोटे मोटे केसेस में हम लोग कन्फिस्केशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सीजर एक लीगल टर्म है, एक विधि आधारित शब्द है। यहाँ पर सही जो विकल्प होगा हम लोगों का ए ही होगा। एनक्रोचमेंट या ऑर्डर फॉर एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का तो मतलब होता है मिला लेना जमीन वगैरह को, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। एनक्रोचमेंट मतलब अवैध तरीके से हथियाना। अब तीसरा देखिएगा, प्रारंभ से। केस प्रारंभ से ही, अर्थात मामला प्रारंभ से ही कमजोर था, आपके पक्ष में नहीं था, ऐसा अगर रहे तो आप लोग उसका अनुवाद जो करेंगे, इनमें से कोई एक विकल्प को लेकर के आप अनुवाद कर सकते हैं। इवैल्यूएटर को इम्प्रेस करने के लिए यदि आप लैटिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, लैटिन या लीगल मैगजीन्स का प्रयोग करेंगे, तो काफी अच्छा वहां पर इंप्रेशन बनेगा। ठीक है। प्रारंभ से के लिए आप कौन सा यहाँ पर विकल्प देंगे? इन द बिगिनिंग है, एड नोवो है, प्राइमा फेसी है, अप्रायोराई है। ठीक है। प्रारंभ से अगर रहता फ्रॉम द बिगिनिंग, तब इसके बारे में सोच सकते थे, पहला के बारे में सोच सकते थे। पहला इस कारण से नहीं हुआ। इन द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ से नहीं होगा इसका अर्थ। ठीक है। प्राइमा फेसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम दृष्टया, अर्थात प्रथम बार देखने पर। और यदि आप अप्रायोराई का प्रयोग करेंगे, देखिएगा यहाँ ये जो तीन जो विकल्प आप देख पा रहे हैं, तीनों लैटिन लीगल टर्म्स है, लैटिन शब्द है। अप्रायोराई का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी जानना चाहेंगे, ऐसे हम लोग आपको मैंने मटेरियल्स में प्रोवाइड कर दिया है, इसका कारण, इसका मतलब होता है कारण कार्य तर्क। इसका प्रयोग जान लीजिएगा। जब तक आप प्रयोग नहीं जानेंगे तब तक आपका ट्रांसलेशन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब होगा कि यदि कोई भी काम होता है तो उसकी क्या संभावना बनती है, वो क्या बन सकती है, खराब होगा केस या अच्छा और हो जाएगा। तो कोई भी केस की शुरुआत करने से पहले आप, हम लोग जो एजम्पशंस करते हैं, हम लोग जो तर्क वितर्क करते हैं कि इस तरह का काम किया जा रहा है या हम लोग मुकदमा करेंगे, तब इसके क्या परिणाम निकलेंगे। ओके।
तो ये सारे के सारे एजम्पशन पर बेस्ड होता है, इसलिए आप प्रायोराई अंडरस्टैंडिंग्स हम लोगों के पास होनी चाहिए। देखिए सेंटेंस में कैसे बना रहा हूँ, आप प्रायोराई, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कोर्ट कैंपस में रहेंगे और आप लोग चूंकि अनुवादक के रूप में रहेंगे, आप लोग तो जितने भी वकील रहेंगे उन लोगों से तो आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आप लोगों का तो परमानेंट जॉब रहेगा, आप लोगों को लोग समझेंगे, विद्वान लर्नेड समझेंगे, और आप लोग ही गलत तरीके से उच्चारित करेंगे तो उन लोगों के बीच में आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी पढ़ें अच्छी तरह से पढ़ें, उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए। बाय द वे, तो आप प्रायोराई अंडरस्टैंडिंग, कोई भी काम करने से पहले आप प्रायोराई अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पहले सोच समझ करके करें कोई भी चीज को। प्राइमा फेसी के बारे में भी मैंने बता दिया, आप प्रायोराई अंडरस्टैंडिंग से प्रायोराई एजम्पशन, इस तरह की बातें इसमें आप लेकर के चल सकते हैं। अब नेक्स्ट है एड नोवो। एड नोवो का मतलब ही होता है प्रारंभ से। केस शुरू से ही कमजोर रहा तब कहेंगे दी केस हैड बीन वीक एड नोवो। ठीक है, आप एड नोवो का प्रयोग क्या करें कि जहां जरूरत पड़े वहां पर आप करके देखिए। आपका मेन उद्देश्य है इस एग्जाम में अंतिम रूप से क्वालिफाई करना। आवे ना आवे कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन इससे आपकी विद्वता बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे के बारे में बताइए। अस्थायी रूप से, इसके लिए यहां पर है इम्परमानेंटली, और दूसरा है एडहॉक, तीसरा है मालाफाइडी, चौथा है नन ऑफ द अबव। देखिए अस्थायी रूप से हम लोग इम्परमानेंटली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सा टर्म है। ओके, आपको सोचना होगा कि हमें ऐसा टर्म को खोजना है जिसका सही अर्थ वो निकाल करके दे। एडहॉक का मतलब होता है एक तो हो गया तदर्थ, है ना, ये तदर्थ इसका एक मीनिंग हो गया। दूसरा यदि आप लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब होता है अस्थायी तौर पे, जैसे कि इस स्कूल का भी हेडमास्टर, मैं सामान्य अर्थ में लेकर के बता रहा हूं कि इस स्कूल का भी हेडमास्टर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी पर गया हुआ है, तो उनके जगह पर कोई दूसरे आए हैं, उनके जगह पर कोई दूसरे आए हैं, अर्थात वो तो अस्थायी तौर पर वो रहेंगे ना। जैसे ही फिर से प्रिंसिपल आ जाएगा या हेडमास्टर आ जाएगा तो फिर वो उनकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। ओके, तो एडहॉक बेसिस पर वो अभी प्रधानाध्यापक कार्यरत है स्कूल में, उनसे आप काम करवा सकते हैं एडहॉक बेसिस पर। सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन एन एडहॉक बेसिस, अस्थायी तौर पर। अभी एडहॉक जज कौन है, अभी जो बैठ रहे हैं बेंच में, है ना, वो पहले तो वो थे, लेकिन वो अभी छुट्टी पर है, तो एडहॉक बेसिस पर किनको अभी वहां पर आसित किया गया है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर अस्थायी रूप से हम लोग एडहॉक को ही लेकर के चलेंगे। मालाफाइडी की जहां तक बात है तो समझिएगा, फाइडी इसी शब्द से निकल करके आया है फेथ, फिडेलिटी। फिडेलिटी इस सब का मतलब होता है वफाई, है ना, फाइडी। और माला का मतलब क्या हो गया, माला मलेज से आया हुआ, माला से मलेज बनता है। माला मतलब होता है बैड, खराब, खराब फेथ, खराब भरोसा। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें विश्वास नहीं करते बने, तब वो स्थिति मालाफाइडी कहलाता है। आप का सर्टिफिकेट जाली नजर आ रहा है। अभी देखिए सरकार ने इस जो नीट को लेकर के काफी हो हंगामा हुआ, तो सरकार ने एक नियम ही लागू कर दिया कि यदि कोई भी मालाफाइडी सर्टिफिकेट रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा करके अगर बनते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करते हैं, कोई कोई पद पर आसित होते हैं, तब उन पर काफी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उम्र भर की कैद भी हो जाए उसमें।
काफी संगीन अपराध उसको माना गया है। कॉपी लीक करना, है ना, गलत तरीके डॉक्यूमेंट्स को पेश करना, ये सब सारा मालाफाइडी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप लोगों का जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए वो बोनाफाइडी होना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो गया, बोनाफाइडी। फाइडी, फाइड नहीं पढ़ेंगे, फाइडी पढ़ेंगे। ओके, बोनाफाइडी, मालाफाइडी नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये चीज याद रहेगा। आगे देखिए, इसके बारे में बताइए। अन्यत्र काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, एकदम आ सकने वाला यह शब्द है पैसेज में या आपके लीगल अवेयरनेस में। देखिएगा, लीगल अवेयरनेस जीएस का एक पार्ट है, उसमें आप लोगों के अधिसूचना में वर्णित है कि लीगल अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो हो सकता है कि उसमें इस तरह के टर्म्स पूछें, कोई नियम वगैरह के बारे में पूछें। इसीलिए आपके पास जानकारी होना ही चाहिए। देखिए, अन्यत्र के लिए सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का अर्थ होता है सह अपराधी। हाँ, सह अपराधी। अकम्प्लिस का मतलब हो गया सह अपराधी। जो सह अपराध करें वैसे व्यक्ति सह अपराधी कहलाते हैं। अकम्प्लिस मतलब होता है पूरा करना। एलिबाई का मतलब होता है, ये दरअसल एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। इस बहाने में व्यक्ति कहता है कि जिस समय कुछ जो कथित घटना घटित हुई उस समय मैं उस स्थान पर था ही नहीं। ये जो बहाना है इसे ही हम लोग एलिबाई कहते हैं। हम लोग इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनाएंगे, ही इज मेकिंग एन एलिबाई, अर्थात वो अन्यत्र होने का बहाना कर रहा है। ये इसका उत्तर हम लोग एलिबाई देंगे। जहां तक ऑल्टर ईगो की बात है, ऑल्टर का मतलब होता है अदर और ईगो का मतलब होता है सेल्फ। यहां पर हम लोग एमिकस जो देख रहे हैं, क्यूरी से निकल करके आया है कोर्ट, हम लोगों का अदालत, लैटिन शब्द है। क्यूरी से ही कोर्ट निकल करके आया है, अदालत निकल करके आया। और एमिकस से कौन कौन से शब्द बने हैं, एमिकेबल, एमिएबल, इस तरह के शब्द निकल करके आए हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, दोस्ताना, मित्रवत। एमिकस क्यूरी का मतलब हो गया अदालत मित्र। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं बी की, स्टॉन्च फ्रेंड, इसका मतलब हो गया कट्टर दोस्त। ओके, लेकिन अदालत का तो भाव इसमें नहीं आया है ना, इसलिए ए वाला नहीं होगा, इसका आंसर ए ही होगा। फ्रेंड ऑन लिटिगेशन इस तरह से कुछ होता नहीं है, हटाइए इसको। कोर्ट फ्रेंडली नहीं कहेंगे, अदालत मित्र के लिए यह शब्द प्रयोग किए जाते हैं कोर्ट के कैंपस में। एमिकस क्यूरी को बुलाओ, और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के भी पक्ष में नहीं रहता है, न तो ए पक्ष में न तो बी पक्ष में, अर्थात न तो वादी के पक्ष में होता है न तो प्रतिवादी के पक्ष में होता है। कोर्ट को फैसला देने में, जजमेंट पास आउट करने में, डिग्री सुनाने में, फाइनल जजमेंट देने में एमिकस क्यूरी का बहुत ही अहम रोल होता है। आगे देखिए, दूसरे पक्ष को भी सुने। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस पर हम लोगों ने एक लीगल ट्रांसलेशन का पैसेज भी लिया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। पहला है प्रो राटा, दूसरा है ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, तीसरा है कैविट एम्टर, चौथा है एम्टर। ऑडी जहां पर भी आया तो इसका मतलब होता है सुनना। इसी से निकल करके आया है ऑडियो, इसी से निकल करके आया है ऑडिटोरियम, इसी से निकल करके आया है ऑडिशन, इसी से निकल करके आया है ऑडिटरी, ओके, इसी से निकल करके आया है ऑडिबल। सब का अर्थ होता है सुनना। लैटिन से सबसे ज्यादा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अंग्रेजी में। ऑल्टरम का मतलब होता है दूसरा, जैसे हम लोग ऑल्टर ईगो में पढ़े हैं ना, है ना, ऑल्टर ईगो में ऑल्टर मतलब होता है दूसरा, दूसरा यहां पर आ गया। पार्टेम मतलब होता है पक्ष, इसी से बना है पार्ट, ठीक है, पार्टीशन, टुकड़ा, भाग, पक्ष, तो तीनों का तीनों इसके साथ मेल खाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यही हम लोगों का
विकल्प होगा सही वाला। और प्रो राटा के बारे में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। प्रो राटा का मतलब होता है यथानुपात। यथानुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात में, इन प्रोपोर्शन। दूसरे शब्दों में साधारण तौर पर हम लोग कहेंगे इन प्रोपोर्शन, मतलब अनुपातिक दृष्टि से। अनुपात में, अनुपातिक दृष्टि से नहीं, अनुपात में। मान लिया जाए कि आपने 2 घंटे का काम किया, आपको 2 घंटे काम के लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे ने 4 घंटे काम किया, उसको 4 घंटे को देखते हुए, उसके 4 घंटे के कार्य को देखते हुए उनको उसी अनुरूप मेहनताना मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस प्रोराटा का प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है। सेंटेंस हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि यू विल गेट सैलरी ऑन अ प्रोराटा बेसिस। समझ में आया? कैविट एम्प्टर के बारे में भी आप लोगों को जानना है, बहुत जरूरी है। कैविट का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है। और एम्प्टर का मतलब होता है क्रेता। क्रेता मतलब बायर, खरीदने वाला। खरीदने वाले को चेतावनी दी जाती है। यहां मतलब यही हो गया कि खरीदने वाले को चेतावनी दी जाती है कि वह सामान को सही अपना देख करके खरीदे, ठीक है। नहीं तो धोखा खाओगे या ठगी के शिकार होगे तो इसमें इसमें अदालती कार्रवाई से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज को क्रय करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए। तो ये कैविट एम्प्टर, ये पूरा अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, एक भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेता सोच समझ करके सामान खरीदे। क्रेता क्रय की गई चीजों का जिम्मेवार स्वयं होगा, यह अर्थ है, ठीक है। तो ये हो गया। और एम्प्टर का मतलब, सिर्फ एम्प्टर को लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रेता। ओके, आगे देखिएगा प्रामाणिक। इसके लिए कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? देखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह ऑथेंटिक होता है, ओके। लेकिन ऑथेंटिक तो यहां पर तो है नहीं। जेन्युइन का मतलब होता है असली, इसका उल्टा हो जाएगा फेक। फाइडी का मतलब हो गया फेथ। बोनाफाइडी का मतलब हो गया प्रमाणिक। यही होगा यहाँ पर उत्तर। बोनाफाइडी सर्टिफिकेट्स दिखाना पड़ेगा, आपके पास ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल के जगह पर जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है, जिस पर भरोसा किया जा सके कि आप उसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तब उस तरह के सर्टिफिकेट को हम लोग बोनाफाइडी सर्टिफिकेट कहेंगे। कोर्ट में अदालती कार्रवाई में हम लोगों को बोनाफाइडी एविडेंस प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आगे देखिएगा डे फैक्टो। इसका मतलब आप लोगों को जानना है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? रियलिटी, है ना। ये फैक्टो से निकल करके फैक्ट आया है, फैक्चुअल आया है, ठीक है। तो रियलिटी हो गया, यही फैक्ट है, यही रियलिटी हम लोग कहते हैं ना। और ड फैक्टो का मतलब हो गया इन रियलिटी। ये सब सब प्रीफिक्स है, लैटिन प्रीफिक्स है, इस सबको डाल करके भाव दिया जाता है। इन रियलिटी मतलब वास्तव में। द फैक्टो इस केस में एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट था, शुरू से ही ट्विस्ट था, लेकिन हम लोग उसे पकड़ नहीं सके। द फैक्टो दिस केस हैड अ वेरी 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 डिफरेंट और स्ट्रेंज ट्विस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और एब एड नोवो और एब इनिशियो, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी आप सीख रहे हैं यहाँ पर, मैं तो प्रयोग भी बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको डिक्शनरी में भी मिलेगा। डिक्शनरी में से आप करेंगे। देखिए स्वाध्याय जरूरी है, सेल्फ स्टडी कहा जाता है, बेस्ट स्टडी होता है, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा खोजने में, एक्सप्लोर करने में। आप लोगों को यहाँ पर
इतने सारे चीजें सीखने के लिए मिल रहा है, आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। 9वां देखिएगा, कहावत है। कहावत के लिए डी मिनिमिस है, एब इनिशियो है, डिक्टम है, मोनोलिथ है। कहावत के लिए हम लोग मैगजीम शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभाव शब्द का प्रयोग करते हैं, सेइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब सारे सिंपल वर्ड्स हो गए, लेकिन यहाँ सिंपल शब्द तो उस तरह का दिख नहीं रहा है। हम लोग जानेंगे डी मिनिमिस का मतलब क्या होता है। मिनिमिस से ही निकल करके हम लोगों का आया है शब्द अंग्रेजी में, मिनिमल निकल करके आया है, मिनिमाइज निकल करके आया है, मिनिमम निकल करके आया है। मिनिमम का मतलब क्या होता है? छोटा, तुच्छ। डी मिनिमिस का मतलब होता है इतना इतना छोटा, इतना तुच्छ, इतना अमहत्वपूर्ण, इतना नहीं मायने रखने वाला कोई भी बात या केस या मुकदमा जिस पर ध्यान दिया ही नहीं जा सकता है। ओके, जज साहब ने कहा कि इस केस में इस तरह का जो बात है वो डी मिनिमिस है, वी कैन नॉट टेक इट फॉर, वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसे हम लोगों को हल्के में ले जाना चाहिए, ये कोई महत्व वाला काम नहीं है। तो वहां पर हम लोग इस लैटिन फ्रेज का प्रयोग करेंगे। एब इनिशियो का मतलब होता है एड नोवो, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, ठीक है, शुरुआत से। डिक्टम, डिक्ट का मतलब होता है लिखना, इसी से निकल करके आया है डिक्शनरी, इसी से निकल करके आया है डिक्टेटर, इसी से निकल करके आया है आपका और भी डिक्शनरी, डिक्टेटर, डिक्टम, डिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और भी शब्द कई सारे निकल करके, इतने सारे शब्द अभी तत्काल हम लोग रिकॉल कर पाए। डिक्टम का मतलब कहना होता है या लिखना होता है। ओके, डिक्टेटर जो कह दिया, जो लिख दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, उसको अक्षर अक्षर ऐसा मानना पड़ेगा। ओके, और डिक्टम कहने वाला कोई भी चीज से जो रिलेशन रख रहा है वो डिक्टम ही रख रहा है। डिक्टम का मतलब होता है कहावत। ओके, अदालत में कुछ डिक्टम्स होते हैं जो बहुत प्रयोग किए जाते हैं। मोनोलिथ का मतलब होता है एक शिला, या एक शिला हम लोग कहेंगे, बहुत बड़ा शिला, बहुत बड़ा चट्टान को हम लोग मोनोलिथ कहेंगे। ठीक है, ये लिथ का मतलब यहां पर हो गया चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर। मोनो मतलब हो गया एक, डुओ का मतलब हो गया दो, इस तरह से ट्राई का मतलब तीन। तो ये सब चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है। 10वां का बताइए, सुनने के लिए का क्या यहाँ पर आप लगाएंगे शब्द को? एड ऑडियंडम, एड ऑडियो, एड ऑडिटरी, और इनमें से कोई भी नहीं। एड एलियम डीएम, किसी और दिन का यही मीनिंग देगा। डीएम से ही निकल करके आया है डे, डायर्नल। ठीक है, एड इन्फिनिटम का मतलब जानिएगा, इसका अर्थ होता है अनंत, काफी, अनंत, सीधा सीधी, इन्फिनिट इसी से निकल करके आया है, अनंत। पर से का मतलब होता है इन इटसेल्फ, मतलब खुद में, इन इटसेल्फ, इन इटसेल्फ, या ऑन इटसेल्फ, अर्थात खुद में। यह खुद में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? ओके, अब अदालत में आया कि सूरज पूरब में नहीं उगता है, कोई इस तरह का कुछ किया, तब वहां पर तो वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा कि ये तो अपने आप में सिद्ध है कि सूरज पूरब में ही उगता है, इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? इट इज प्रूव्ड पर से। ऐसे हम लोग इस पर वाक्य बनाएंगे। आगे देखिए, स्वयं में बहुत इस्तेमाल होता है ये जो स्वयं में वाला जो फ्रेज यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें सारे के सारे जो वर्ड्स है, सारे काफी कोड कैंपस में यूज होते हैं, सारे वीवीआई वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स है, सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग यदि बता सकते हैं तो जरूर बताइए। सुओ मोटू, ये होगा सही आंसर यहाँ पर।
इसका मतलब आप जानिएगा कि सुओ मोटू कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू संज्ञान लिया है। संज्ञान के लिए हम लोग कॉग्निजेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है, अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रक्रिया के तहत, कोई कार्रवाई के तहत कोई केस को नहीं सुनाया गया, बस स्वतः संज्ञान लेकर के कि अब उसने चोरी किया है तो उसको वार्निंग देकर के छोड़ दो। क्यों इसको, इस पर कुछ केस उस नहीं बनता है, छोटा सा इशू है, हटाओ इसको, है ना। तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस के आधार पर फलाना अभियुक्त को 2000 मुचलचा या 2000 का फाइन लगा करके, पेनल्टी लगा करके, दंड लगा करके छोड़ दिया गया। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। स्वयं में इसका जो सही विकल्प होगा यही होगा। इंटर एलिया का भी मतलब आप लोगों को जानना है, बहुत जरूरी है। अमॉन्ग ऑल अदर्स, अमॉन्ग अदर्स, अन्य चीजों को भी ध्यान में रखते हुए इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब और सभी चीजों को अगर साथ में ले लिया जाए तो इंटर एलिया। हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, इंटर एलिया सो एंड सो, सो एंड सो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम लोग नाम गिनवा सकते हैं इसको लेकर के, इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो इंटर एलिया मतलब अमॉन्ग ऑल अदर्स या अमॉन्ग अदर्स इसका अर्थ होता है। और एड होमिनेम, होमी जो आया हुआ है शब्द, इसी से निकल करके आया है ह्यूमन। ओके, होमिसाइड हो, और भी कई सारे शब्द निकल करके आते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, मानव हो गया। एड होमिनम मतलब प्रत्येक, व्यक्तिगत। इसका हिंदी रूप यदि देंगे तो व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत एक सामान्य सा टर्म है। एड होमिनम मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से। मिठाइयों को बांटा गया, यदि सामान्य अर्थ में लेकर के चलते हैं तो मिठाइयों को बांटा गया एड होमिनेम, मतलब हर एक को दिया गया मिठाई। ठीक है, और यदि हम लोग एलिटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा अर्थात अदरवाइज। ओके, ये सब जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, लैटिन फ्रेजेस या लैटिन शब्दों का प्रयोग अदालती कार्रवाइयों में जो प्रयोग किए जाते हैं, ये शॉर्ट के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में बहुत बड़ा मीनिंग देता है। ये अपने आप में सारे डिक्टम्स हैं। बस जैसे एक वाईडी हो गया, मैं भी यूज करता हूं ना इस शब्द को, वाईडी। वाईडी मतलब देखें। अब सी शब्द नहीं अच्छा लगता, वाईडी बहुत प्रयोग होता है। सुओ मोटो और सुओ मोटो कॉग्निजेंस, इंटर एलिया, दिस दैट गिना करके छोड़ देगा, है ना। एड होमिनेम, 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया, एड होमिनेम सबको इतना का फाइन लगाया गया। एलिटर अन्यथा अदरवाइज, एलिटर लिख करके इसके बाद फिर मसला लिख देगा। ओके, अदरवाइज इस तरह के चीजों का, इस तरह की चीजों पर कार्रवाई की जाएगी। एलिटर, जहां जैसा भाव आवे, तो मेन है मीनिंग समझना अच्छी तरह से। निरवधि, निर निरवधि को यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो निर अवधि हो गया, है ना, मतलब निह अवधि, निह जोड़ अवधि, निरवधि हो गया। नी मतलब नहीं, कोई अवधि में नहीं। बाय द वे, एड इन्फिनिटम मतलब निरवधि आप पैसे जमा कर सकते हैं, वेल्थ कलेक्ट कर सकते हैं, एड इन्फिनिटम। आप आइए, मैं आपसे एड इन्फिनिटम बात करना चाहती हूँ, साधारण अर्थ में हो गया। एलिटर का तो यहाँ पर तो होगा नहीं, इसके बारे में तो मैंने तो बता ही दिया। अदरवाइज होता है, अन्यथा होता है। एलियानो सोलो, सोलो मतलब होता है सेल्फ। एलियनो इससे निकल करके आया है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? अजनबी। बच्चा एलियन को देख करके घबरा जाता है,
एलियन का मतलब वो नहीं हो गया कि मंगल ग्रह से आया हुआ व्यक्ति। एलियन का मतलब सिर्फ होता है अजनबी। पूरे पृथ्वी को लेकर के चलें और वहां पर उसके अर्थ में हम लोग एलियन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर दूसरे ग्रह परग्रही को हम लोग एलियन कहेंगे। लेकिन धरती पर ही रहने वाले हमारे जो भी एलियंस जो होंगे वो अमेरिका वाले एलियंस हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन एलियंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा। तो एलिनो सोलो कहते हैं हम लोग ऐसे जमीन को जो दूसरे का है, ठीक है, ऐसी जमीन जो दूसरे का है, एलिनो सोलो, उसके बारे में हम लोग कहेंगे। और एमिकस, एमिकस का मतलब होता है, इसका मतलब तो आशय होता है, ठीक है। यहां पर निरवधि के लिए हम लोग एड इन्फिनिटम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये वाला, ये तो आसान है, इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप कई जगहों पर देखे भी होंगे। एड वैलोरम ही होगा मूल्यानुसार। अब गेहूं से आटा बना, मूल्य बढ़ा, मूल्यवर्धन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि गुणात्मक रूप से वर्धन हुआ, उसका गुण बढ़ा, उसका वैल्यू बढ़ गया, उसका महत्ता बढ़ गया। गेहूं को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते, उसको तो पीसना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसका ब्रेड बनाया जाता है, तो और भी उसका वैल्यू बढ़ गया। इसी से निकल करके आया एड वैलोरम टैक्स, ओके, जिसको कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको हम लोग लैटिन में कहेंगे एड वैलोरम टैक्स। और बाकी तो नहीं होगा, यहां पर हटाइए। आगे देखिए, मन भर। हालांकि इसका प्रयोग अदालती कार्रवाइयों में भी किया जा सकता है कि किसी को विटनेस बॉक्स पर बुलाया जाए और उससे बोला जाए कि आप खुल करके बताइए कि क्या क्या हुआ उस दिन, खुल करके बताइए, निडर होकर के बताइए। वह निडर होकर के बता रहा है, तो वह जितना भी मन में आया पूरा अपना अपना जो है ना दिल खोल करके बता दिया, निडर होकर के, बिना भयाक्रांत होकर के। तब ऐसी स्थिति में हम लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे एड लिबिटम। लिबिटम, लिबी मतलब होता है जुबान, मुख। जुबान में जितना आया सारा खुल करके बोला, तब एड लिबिटम। इसका अर्थ इसका जो यूज है हम लोग दूसरे अर्थ में भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला था ढंग से, तीसरे दिन उसे जब खाना मिला तो वो मन भर खाया, जी भर खाया, पूरा दिल से खाया, तब कहेंगे ही एट एड लिबिटम। तुम आओ, हम तुमसे मन भर बात करना चाहते हैं, प्लीज कम, आई वुड टॉक टू यू एड लिबिटम। इसका शॉर्ट फॉर्म एड लिब भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडहोक वगैरह तो जानते ही है। अब नेक्स्ट को देखिएगा, आशय। 20 कम से कम 20 के माध्यम से हम लोग 40 से ज्यादा शब्द सीख लेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी हम लोगों के लिए। आशय के लिए हम लोग एनिमस शब्द का प्रयोग करेंगे। डिजरेंडाई का मतलब क्या होता है? डिजर्ट इससे निकल करके आया है, इसका मतलब होता है परित्याग करना, इसलिए ये तो एकदम नहीं होगा। ओके, एनिमलिज्म का प्रयोग हम लोग करते हैं जोश के लिए, आवश्यकता से ज्यादा जोश के लिए हम लोग एनिमलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और एनिमा का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, वो देख लीजिएगा आप लोग डिक्शनरी में। आगे देखिए, चेतावनी। चेतावनी को लेकर के हम लोग पहले से ही बात किए हुए थे, करके कैविट एम्प्टर हम लोग लिए थे ना, कैविट एम्प्टर। सोच समझ करके कोई भी चीज को खरीदें, तो कैविट का मतलब हो गया चेतावनी, ये वाला हो गया। इसे सब नहीं होगा। वार्निंग रहता तो हम लोग बी के बारे में सोच सकते थे। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना डपटना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और इसका मतलब हो गया निषेध, ये नहीं होगा। 18वां देखिएगा, सिविल कब्जा। सिविल सीजर नहीं होगा,
सिविल कब्जा के लिए हम लोग सी शब्द का प्रयोग करेंगे, सिविलिस पजेसिस, यही होगा यहाँ पर लीगल टर्म इसका। हम लोगों को जानना है सेपी कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट कैंपस में इसका प्रयोग हो सकता है, लीगल ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग देखने के लिए हो सकता है मिले। सेपी कॉर्पस दरअसल हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके उसको अपने कस्टडी में लेती है और उसे अदालत में पेश करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो इसका अर्थ इतना बड़ा हो गया। ओके, जैसे कि अभियुक्त भागा फिर रहा था, पुलिस खोज रही थी, लेकिन खोज ली उसको गिरफ्तार कर ली, कस्टडी में ले ली, तब कहेंगे कि सेपी कॉर्पस, उस एक भाव है सेपी कॉर्पस। ओके, तो बॉडी हैज बिन डिस्कवर्ड, है ना, पर्सन हैज बिन डिस्कवर्ड, नाउ ही और शी इज रेडी टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, 19वां देख लीजिए, सब सद्भाव से, अच्छी भावना से, इसका अर्थ यही हुआ ना, सद्भाव से मतलब अच्छी भावना से। तो अच्छी भावना के लिए हम लोग गुड का प्रयोग करेंगे ना, गुड फेथ। ओके, लेकिन यहां पर हैविंग गुड फेथ रहता तब इसके बारे में सोच सकते थे, सिर्फ सद्भाव रहता तो गुड फेथ हम लोग लगाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को बोनाफाइडी में जाना पड़ेगा। बैड फेथ का मतलब मालाफाइडी हो गया। सेपी कॉर्पस के बारे में भी हम लोगों ने तुरंत जाना, द बॉडी हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी। अब 20वां देख लीजिएगा, निकटतम कारण। निकटतम कारण, कारण के लिए हम लोग कॉज शब्द का प्रयोग करेंगे। अब निकटतम के लिए क्या करेंगे, कॉजेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, कैपिटेटर वगैरह नहीं होगा। देखिएगा, मैंने बार बार कुछ शब्दों का प्रयोग किया है ऑप्शंस के रूप में, ऐसा इसलिए ताकि आप उस तरह के शब्दों के प्रति फैमिलियर हो सके। इस तरह से हम लोगों ने 20 के माध्यम से आज इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल मैगजीन्स को किया, लैटिन लीगल टर्म्स को किया, जो आशा करते हैं काफी यूनिक है आप लोगों के लिए सीखना। पहली बार आप लोगों में से बहुत सारे लोग सीख रहे होंगे और मजा भी आया होगा कि ऐसे भी टर्म्स है। ठीक है, आप लोग खूब पढ़िए, खूब समझिए। विश यू ऑल द बेस्ट।